जय हिंद साथियों। आज आपके सामने 10 प्रमुख क्वेश्चन लेके मैं आया हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। साथ ही साथ आपको 5 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, उसके अंदर आपको आंसर सोचना है। हो सके तो आप कमेंट भी करते चलिएगा, और नहीं हो सकेगा तो आंसर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि आप 5 सेकंड में कितने क्वेश्चन कितने अच्छे से आप कर पा रहे हैं। ठीक है, टाइमर मैं बगल में लगा दे रहा हूँ। टाइमर ये देखिए चलता है, जब भी चलने लगेगा तो समझ जाना आपका टाइमर शुरू हो गया है। ठीक है, तो चलिए 5 सेकंड हो उससे पहले हम लोग शुरू हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संरक्षण से, मृदा संरक्षण से, जल संसाधन संरक्षण से, या फिर खनिज संपदा संरक्षण से। आपका टाइमर शुरू हो गया है। क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत हो रही थी, ये देखिए फिर से देख लीजिए। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? टाइमर ऑन। चलिए मैं बताता हूँ। 21 का संबंध है आपका वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है, सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? तुंगभद्रा, अमरावती, चंबल या फिर हीराकुंड। आपका टाइमर शुरू हो चुका है। चलिए मैं बताता हूँ। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो तुंगभद्रा नदी पर ही बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं। किस भाग में मैंग्रोव पौधे का विस्तार अधिक है? पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिमी तट, सुंदरवन, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलिए मैं ऑप्शन बताता हूँ। तो सबसे ज़्यादा है सुंदरवन में। मैनग्रोव पौधे का वो सबसे ज़्यादा किस में है? सुंदरवन में। आगे बढ़ते हैं। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अजैव, मानवकृत या फिर जैव। ज्वारीय ऊर्जा जो है वो किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन नंबर है ए या बी या सी या डी। चलिए मैं खुद लेता हूँ टाइमर, आप बताइए। देखिए ज्वारीय ऊर्जा जो है वो हमारे रिवर्सिबल होती है, इसलिए ये कैसा है? नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। आगे बढ़ते हैं। लौह का अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय या फिर जैव। चलिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारा लौह का अयस्क है वो अनवीकरणीय अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है, जिसमें क्या होता है? रिवर्स चीज़ें नहीं होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदी घाटियों में से कौन सी मिट्टी मिलती है? काली, लाल, रेतीली या फिर जलोढ़। एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में से कौन सी मिट्टी ज़्यादा मिलती है? काली, लाल, रेतीली या फिर जलोढ़। चलिए जलोढ़। फिर से शुरू करते हैं टाइमर। चलिए सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलती है, ये जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? ठीक है, संसाधन संग्रहण से, संसाधन के विदोहन से, संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं। टाइमर ऑन, आप फटाफट बताइए। देखिए डाकू का मतलब होता है लूटपाट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संसाधन के किससे? विदोहन से, यानी उसे नष्ट करने से ही ये अर्थव्यवस्था आएगी। संसाधन के विदोहन से सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
काला लोहा किसे कहा जाता है? हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, सिडेराइट। काला लोहा निम्न में से किसे कहते हैं? टाइमर आपका ऑन हो गया है। सही उत्तर है मैग्नेटाइट को काला लोहा कहा जाता है। उत्तर नंबर बी मैग्नेटाइट आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है? अग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान, रूपांतरित या इनमें से सभी? याद रखिएगा, पेट्रोलियम किस चट्टानों में मिलता है? टाइमर ऑन हो गया है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब। परतदार चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है? बल एक निकाय पे लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, या दूरी पर निर्भर करता है। चलिए, न्यूटन का नियम, तीसरा नियम। ऑप्शन टाइमर आपका अब आप ऑन हो गया। चलिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बल क्या होता है? अलग अलग निकाय में अलग अलग तरीके से लागू होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ये हो गई क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की सीरीज। आपको दोस्तों आपको ये बताना है कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, साथ ही साथ इनमें और कैसे क्वेश्चन पुट अप किया जा सकते हैं। और एक विनम्र आग्रह है, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।